तो हम सभी देखते हैं कि काइजर के सामने अकुमो अपनी तीसरी फॉर्म पर आ जाता है, जो देखकर काइजर काफी खुश होता है और वो कहता है, क्या बात है फादर ऑफ सयन, तो आखिर तुम अपनी इस ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हो। जो सुनकर अकुमो कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि हमारे ऊपर खतरा कितना बड़ा है, तो इस समय पर मैं अपनी ताकत को नहीं रोक सकता, और यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना काइजर, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। अकुमो ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है, पर तभी काइजर कहता है, कौन पछताएगा, वो तो तुम्हें समय बता ही देगा सयन पिता। फिलहाल के लिए तो मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारी इस ताकत में कितना जोर है, तो आ जाओ और आजमा कर देखो। अकुमो ये सुनने के बाद बहुत तेजी के साथ काइजर की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी हम देखते हैं कि काइजर अपनी एक एनर्जी से अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन अकुमो उसे अवॉइड करते हुए काइजर के सामने पहुंच जाता है और वो काइजर के ऊपर अपना जोरदार पंच करता है, जिसे काइजर रोकने की कोशिश करता है, पर तभी अकुमो घूमते हुए अपनी एक किक भी कर देता है, जिससे काइजर बच नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये सभी देखते हुए हितोशी कहता है, तो आखिरकार लगता है कि अकुमो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, लेकिन उसका विरोधी तीसरा गॉड है। वाकई में क्या वो उसे हरा पाएगा, या फिर? जो सुनकर यामोशी कहता है, शायद तुम भूल रहे हो हितोशी, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सभी सयन का पिता है अकुमो। उसके पास ऐसी कई सारी ताकत है जो कि अनजान है। मुझे अकुमो पर पूरा भरोसा है। पर तभी हम देखते हैं कि काइजर दोबारा खड़ा होता है, और तभी अकुमो भी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो काइजर। ये कहने के बाद अकुमो दोबारा एक काफी जोरों का हिट करता है काइजर के ऊपर, लेकिन इस बार काइजर अकुमो के पंच को रोकते हुए कहता है, यही तो बात है सयन पिता, तुम ताकतवर हो तो इसे रोक के दिखाओ। ये बोलने के बाद काइजर अकुमो के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है और अकुमो भी उसके ऊपर अपना पंच करता है। अकुमो बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन काइजर अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन अकुमो दोबारा खड़े होते हुए, और तभी अकुमो काइजर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि काइजर अकुमो को दोबारा पकड़ते हुए कहता है, सयन, तुम नादान कोशिशें कर रहे हो। शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे भाई का क्या हश्र हुआ था, हारुनो का। वही हश्र तुम्हारा भी होगा। ये बोलने के बाद काइजर अकुमो को उठाते हुए जमीन पर बहुत जोरों से दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन अकुमो खड़े होते हुए कहता है, खबरदार, अगर तुमने एक शब्द भी मेरे बड़े भाई के बारे में बोला
तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजर। अकुमो ये कहने के बाद काइजर के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन काइजर उसके हिट से बचते हुए अकुमो की गर्दन पे अपनी जोरो की किक करता है, जिससे अकुमो बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी काइजर कहता है, पहले मुझे पकड़ तो लो अकुमो, छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। सच्चाई यही है कि अंत में तुम सभी साइयन्स धूल में बदल जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तभी अकुमो खड़ा होता है और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए काइजर की तरफ इस बार बड़ी तेजी से बढ़ता है, और काइजर भी अकुमो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना जोरो का पंच करते हैं, जिससे वो दोनों ही बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वहां पर एक धमाका होता है। पर अकुमो तुरंत बाद खड़े होते हुए काइजर के ऊपर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइजो को, जो कि आकागामी के साथ में अपनी लड़ाई को चालू कर चुका होता है। राइजो लगातार आकागामी के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि आकागामी राइजो के हर एक पंच को बड़ी आसानी से अवॉइड करते हुए राइजो के पेट पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे राइजो बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी हम यामोशी को देखते हैं, जो कि इसे देखते हुए थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, राइजो, वो इस समय पर जिसका सामना कर रहा है, तुम जानते हो ना यामोशी कि आकागामी वो कितना ताकतवर है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तो ये बात सच है कि तीसरे गॉड का सेनापति तीसरे गॉड के बराबर शक्ति रखता है। राइजो शायद उसके सामने कमजोर पड़ जाए। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि ओटोया के सामने खड़ा होता है और वेजिटा अपनी बियॉन्ड फॉर्म पर होता है। पर तभी वेजिटा कहता है, तो आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए, तो अब इस लड़ाई को शुरू करते हैं, घटिया गॉड्स। जो सुनकर ओटोया कहता है, बेचारे सैयन, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? शायद तुम मेरी ताकत से अनजान हो, तो आ जाओ। ये सुनकर वेजिटा ओटोया के ऊपर अपना सीधा पंच करता है, लेकिन ओटोया वेजिटा के पंच को पकड़ते हुए उसे हवा में उछाल देता है और वो वेजिटा के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वेजिटा अपने आप को संभालते हुए बहुत दूर चले जाता है। लेकिन ओटोया यहीं पर नहीं रुकता, वो दोबारा वेजिटा के सामने पहुंच जाता है, पर इस बार वेजिटा उसके ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए ओटोया काफी पीछे हट जाता है। पर तुरंत बाद ही वो वेजिटा के ऊपर घूमते हुए अपनी एक जोरदार किक करता है, जिसे वेजिटा रोक तो लेता है, पर ओटोया बड़ी ही तेजी के साथ वेजिटा के ऊपर अपना पंच करता है, जिससे इस बार वेजिटा बच नहीं पाता और वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी ओटोया कहता है, तुम साइयन्स की बस की बात नहीं कि तुम हम गॉड्स को हरा दो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए हम गॉड्स का कि आखिरी समय पर भी तुम्हें हम गॉड्स का चेहरा देखना नसीब हो रहा है, समझे सैयन? और तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। ये तुम जैसे घटिया सैयन परत जाति के लिए काफी खुशी की बात है। जो सुनकर वेजिटा गुस्से में कहता है,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बकवास करो, वो भी एक सैयन प्रिंस के सामने। वेजिटा ये कहने के बाद बड़ी तेजी से ओटोया के सामने पहुंचते हुए उस पर अपना जोरदार हिट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओटोया नीचे झुकते हुए वेजिटा के पंच से बचता है और वो वेजिटा के चेहरे पर एक जोरों की किक करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी ओटोया कहता है, अगर तुम इस तरीके से गुस्से के साथ मेरे ऊपर वार करोगे तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे सैयन। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है, वेजिटा के ऊपर राइजो आकर बहुत जोरों से गिरता है और वेजिटा और राइजो वहीं पर गिर जाते हैं। ये देखते हुए ओटोया हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ओटोया के पास आकागामी आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, शाबाश ओटोया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो चलो, इन सैयन्स को खत्म करने का समय आ चुका है। पर तभी राइजो कहता है, नहीं, मैंने अभी अभी एक लड़ाई लड़ी थी जिस कारण मैं थोड़ा कमजोर पड़ चुका हूं। मेरे पास मेरी पूरी ताकत नहीं है। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं काइजर को, जो कि धीरे धीरे करके अकुमो के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। इन सभी को देखते हुए आकागामी कहता है, तुम लोग ये देख रहे हो, सभी सैयन, ओमनी किंग ज़ेनो, तुम सभी हमारे सामने कुछ भी नहीं। बस कुछ ही समय लगेगा इस लड़ाई को और इस मल्टीवर्स को खत्म होने में। तो तैयार हो जाओ सैयन्स, तुम्हारा अंत नजदीक है। ये कहने के बाद ओटोया और साथ ही में आकागामी दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। और ये सभी देखते हुए हितोशी कहता है, नहीं, देखने से ऐसा लगता है कि हर तरीके से हम इस लड़ाई को हार रहे हैं। अकुमो भी कमजोर पड़ रहा है, सैयन प्रिंस और राइजो भी। तो आखिर अब ये क्या अंत है? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, नहीं, ये इतनी आसानी से मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। और तभी आकागामी कहता है, राइजो, प्राइमल सैयन और सैयन प्रिंस वेजिटा, तैयार हो जाओ अपने खात्मे के लिए। ये बोलने के बाद आकागामी और ओटोया वो दोनों अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करते हुए वेजिटा और साथ ही में राइजो के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि वेजिटा अकेला ही खड़ा होता है और वो अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, तुम इतनी आसानी से सैयन प्रिंस को खत्म नहीं कर पाओगे, समझे? और तभी हम देखते हैं कि यामोशी भी बड़ी तेजी से उस हमले की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वेजिटा, वो एक ताकतवर वार है, पीछे हट जाओ, अगर वो तुमसे टकर गया तो तुम। ये बोलने के बाद यामोशी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन यामोशी तभी देखता है कि यामोशी के नजदीक से बहुत तेजी से एक शख्स जाते हुए उस हमले को रोक देता है। और तभी वो कहता है, माफ करना वेजिटा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही समय खराब कर दिया सोने में,
लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैं इस लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। और हम देखते हैं कि गोकू आकागामी और ओटोया के सामने खड़ा होता है।